अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्विक चेक 5.5 को डिस्कस करेंगे और इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अजीजान मान, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसके नोट्स का भी जो है वो लिंक लगा दूंगा, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अजीज तलबा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि आपको दो दो पेयर दिए होंगे कंपाउंड के, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है। अब जहन में रखें, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इस चीज को आपने जहन में रखना है और यही चीज मैंने आपको वेपर प्रेशर के जो फैक्टर थे वहां पर डिटेल के अंदर डिस्कस कर रखी है। अजीजान मन, पहला जो पेयर है वो है ग्लिसरीन और अल्कोहल। अब ग्लिसरीन जो है ये है तो अल्कोहल, लेकिन वो वाला अल्कोहल है जिसके अंदर 3 OH जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर 3 OH हैं तो इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हुए, लेकिन जनरली जो अल्कोहल होता है उसके अंदर 1 OH भी हो तो उसको अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? तो मैं यूं कहूंगा कि अल्कोहल में 1 या 2 OH होंगे और ग्लिसरीन के अंदर जो है वो तो डेफिनेटली 3 OH हैं। तो ग्लिसरीन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, जबकि अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। अब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा कि अल्कोहल हैव अ हाई वेपर प्रेशर बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द अल्कोहल इज वेरी लो एज कंपेयर टू ग्लिसरीन। अजीज तलबा, नेक्स्ट है जी पेट्रोल और केरोसिन। अब पेट्रोल जो है ये वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम 6 से लेकर 8 तक होता है, यानी कि कार्बन एटम है 6 भी हो सकते हैं, 7 भी, 8 भी हो सकते हैं। तो ये पेट्रोल की कैटेगरी है। लेकिन अगर 8 से लेकर 14 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कहीं पर भी अगर कार्बन एटम की तादाद आती है तो आप उसको केरोसिन कहते हैं। अजीजान मन, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल और केरोसिन दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो उसमें ज्यादा होता है। अब देखें, कार्बन के एटम है 6 to 8 पेट्रोल में, 8 to 14 है केरोसिन में। तो केरोसिन में नंबर ऑफ एटम ज्यादा हैं तो केरोसिन के अंदर आईडी फोर्स यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होंगी। तो इसकी फोर्सेस ज्यादा, पेट्रोल की कम, तो जिसकी कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो पेट्रोल का यहां से वेपर प्रेशर ज्यादा है और जबकि यहां से अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नेक्स्ट अजीज तलबा जो पेयर है वो है वाटर का और मरकरी का। अब देखिए, मरकरी एक ना मेटल है, तो मेटल में तो हुआ मेटालिक बॉन्ड, जबकि वाटर जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें कोवलेंट बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड की निस्बत वीक होते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात हुई कि मरकरी के अंदर मेटालिक बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसलिए मरकरी का वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, जबकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो मेटालिक बॉन्ड की निस्बत जो है वो वीक है, इसलिए वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस पेयर के अंदर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अजीजान मन, क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि कहता है कि विच वन इज अ मोर विस्कस। विस्कस से मुराद है गाढ़ापन। जैसे शहद है, हनी है, तो वो ज्यादा विस्कस होता है, यानी कि गाढ़ापन उसमें ज्यादा है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसकी जायद हैं। ये मैंने विस्कोसिटी के वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीटली डिस्कस किया है, आप वो भी लेक्चर सुन सकते हैं कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए। अजीज तलबा, अब एक उसने दिया ग्लिसरीन और एक दिया है केरोसिन। इन दोनों पेयर में से विस्कोसिटी ज्यादा किसकी होगी? उसकी ज्यादा होगी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, बिकॉज विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अभी हमने पढ़ा, ऊपर ही देख कर आया है कि जो केरोसिन है ना, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है आईडी, यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। क्लियर? जबकि ग्लिसरीन के अंदर जो है वो पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो इसलिए ग्लिसरीन जो है वो ज्यादा विस्कस होगी, जबकि केरोसिन जो है वो कम विस्कस होगा। अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो कहता है कि आप जो हैं वो एसीटोन ले लें और साथ उसने हमें दिया हुआ वाटर। कहता है कि एक हाथ पर आप एसीटोन को डालें और एक हाथ पर जो है वो आप वाटर को डालें। तो आप महसूस करेंगे जिस हाथ के ऊपर आपने एसीटोन डाला है उस पर आपको ठंडक का ज्यादा एहसास हो रहा है, जबकि वाटर वाले जिस हाथ पे वाटर डाला है उस पर इतनी ठंडक नहीं लग रही। उसकी रीजन बताएं। तो देखें, अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्चुअल में इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन ज्यादा किसकी होती है? उस मॉलिक्यूल की इवेपोरेशन ज्यादा होती है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। तो अब देखें, हमारे पास एक वाटर है और एक एसीटोन है, तो इवेपोरेशन किसकी ज्यादा हो रही है? एसीटोन की ज्यादा हो रही है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक किस में है? किसके अंदर है? एसीटोन के अंदर है। तो डेफिनेटली हम यहां पर लिखेंगे एसीटोन हैव पीडीपीडी। पीडीपीडी से मुराद क्या होता है? इसका मतलब होता है परमानेंट डाइपोल फोर्सेस विच आर द वीकर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि एसीटोन के अंदर परमानेंट डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। इसलिए एसीटोन जो है वो वीक फोर्सेस रखता है, जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जबकि वाटर लेट इवेपोरेट होता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अजीजान मन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है। कहता है कि वाई इवेपोरेशन इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर। कि इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे बढ़ती है। अब इवेपोरेशन होती कैसे है? इवेपोरेशन के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है, बराए मेहरबानी उसको जरूर देखिएगा। इवेपोरेशन होता है स्पॉन्टेनियस जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल का सरफेस से जो है वो बुखारात के अंदर तब्दील होना, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। अब देखें, इवेपोरेशन जितने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड से तब्दील होकर गैस स्टेट के अंदर चले जाएंगे। मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूं कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी यानी कि भागने दौड़ने वाली जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल दौड़ेगा ज्यादा तो वो इतना पुरजोश हो जाएगा जिसे आप कहते हैं कि यार ये तो ओवर स्मार्ट हो रहा है। तो ओवर स्मार्ट होते हुए वो पानी अपनी ही लिक्विड को छोड़कर हवा के अंदर चला जाएगा और इवेपोरेशन हो जाएगी। तो जितने मॉलिक्यूल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी, और टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। When the temperature increases, kinetic energy of molecule increases, hence they escape quickly, यानी कि वो जल्दी से सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं। अजीजान मन, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी इन तमाम में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजीज तलबा, वो कहता है कि इफ यू आर सिटिंग नियर द बैंक ऑफ अ रिवर, अगर आप कोई दरिया के किनारे बैठे हैं तो आपको ठंडक ज्यादा महसूस होती है। जो किनारा होता है वो ठंडा महसूस होता है, उसकी रीजन बताएं। अजीज तलबा, इसको जरा समझें। अब एक दरिया है, इमेजिन करें, वो पानी के साथ पानी उसमें बह रहा है, और जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी वो इवेपोरेट होकर निकल जाएंगे, गैस बन जाएंगे। क्या? जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाएंगे, और जिनकी एनर्जी जो है वो कम होगी वो क्या करेंगे? पीछे रह जाएंगे। अब ज्यादा एनर्जी वाले तो चले गए, पीछे रह गए कम एनर्जी वाले। अब वो जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो किनारों से, दरिया के किनारों से क्या करेंगे? हीट को सोक करेंगे, जज़ब करेंगे। जो एनर्जी वो उनकी कम हुई है वो दरिया के किनारों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो दरिया के किनारे जो होंगे उनका जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए बैंक ऑफ जो रिवर होते हैं, दरिया के जो किनारे होते हैं वो ठंडे होते हैं। दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूं कि पानी दरिया के अंदर बह रहा है, वो वाले मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है वो क्या करते हैं? यहां से उड़ जाते हैं, और पीछे जो मॉलिक्यूल बचते हैं उनकी एनर्जी कम है। वो जो मॉलिक्यूल पीछे बचे वो किनारों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी एनर्जी की कमी को पूरा कर लेंगे। किनारों की हीट इसने एब्जॉर्ब की तो किनारों का टेम्परेचर कम हो गया, तो जो किनारे हैं वो क्या हो गए?
ठंडे हो जाएंगे। अजीजान मन, हाई एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ वाटर एंड लीविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल। जिनकी एनर्जी ज्यादा वो तो चले गए, थोड़ी एनर्जी वाले साइड पे रह गए। दे एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर एंड फ्लो अवे। वो एनर्जी क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल रह जाएंगे वो किनारों वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और बैक सीधा आगे निकल जाएंगे समंदरों में। तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो जाएगी। अजीज तलबा, मैं साइड पर हो रहा हूं, आपकी क्विक चेक 5.5 है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो क्विक चेक के साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।